हेलो स्टूडेंट, आज मैंने आपके लिए क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट किए थे। वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे भी, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो इसकी। क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं तो इसके जैसे ही क्वेश्चंस कोई भी डिजिट चेंज करके या डिजिट चेंज या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आ सकता है, तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। और ये वाले वैसे बेस तो हमारा एनसीईआरटी का ही है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। देखो हमारा जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। यानी कि एक फ्लाइट है जिसको कितना जाना है बेटा, 600 किलोमीटर जाना है, लेकिन वो जो एयरक्राफ्ट है वो उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई है। किसकी वजह से? बैड वेदर की वजह से। तो अगर इसकी एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर, ये कह रहा है कि जितनी भी उसकी स्पीड थी, अगर उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, रिड्यूस यानी कि कम हो जाए, फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड यानी कि जितनी उसकी स्पीड थी उससे, देन द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। यानी कि अगर हमारी स्पीड कम हो जाएगी तो ऑब्वियस है हमें जो है टाइम जो है ज्यादा लग जाएगा। तो कितना ज्यादा लग गया बेटा? अगर हमने इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो हमें 30 मिनट्स ज्यादा टाइम लग गया। अब आगे कह रहा है फाइंड द शेड्यूल टाइम ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। यानी कि अब हमें ये बताना है कि अगर हमारी स्पीड जो है कम नहीं होती, यानी कि जितनी स्पीड से वो चल रहा था उतनी ही स्पीड रहती, तो हमारा शेड्यूल ड्यूरेशन यानी कि कितने टाइम में हम 600 किलोमीटर कवर कर लेते। तो हमने क्या करा बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें डिस्टेंस कितनी कवर करनी है बच्चों? 600। हमने माना स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी है बच्चों? x किलोमीटर पर आवर, और उसको 600 किलोमीटर को टाइम कितना लगेगा कंप्लीट करने में? टाइम ड्यूरेशन मानो TR लगेगा। हमने ये मान लिया। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, देखो अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारी क्या है बच्चों? पहले x, ठीक है, और डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है? 600 अपॉन में टाइम ड्यूरेशन हमारा कितना लगा? t। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेकेंड हमारा आता है, जब हमारी स्पीड जो है बच्चों अब x से हमने क्या कर दी? x माइनस 200, ठीक है। पहले हमारी स्पीड x थी, अब हमने क्या कर ली? स्पीड x माइनस 200। डिस्टेंस तो हमें 600 ही कवर करना है बच्चों। अब जितना भी हमें टाइम पहले लगना था उससे आधा घंटा फालतू लग गया, यानी कि 30 मिनट यानी 1 मिनट में कितने आवर होते हैं बच्चों? 1/60 आवर। तो 30 मिनट में कितने हो गए? 30/60 यानी हाफ एन आवर। तो यानी कि हमें t से t प्लस हाफ टाइम हो गया हमारा। अब हमने क्या करा बच्चों? इक्वेशन 2 के अंदर हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू रख दी। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू क्या है बच्चों? क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो हमने x की वैल्यू क्या रख दी? 600 अपॉन में t, यहां रख दी इक्वेशन नंबर 2 में। तो x की जगह 600 अपॉन t माइनस 200 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया बच्चों हमने यहाँ पे ट्वाइस t प्लस 1, और जो ये अपॉन में 2 था ये कहाँ चला गया? मेरा ऊपर चला गया। इसके बाद देखो हमने 600 अपॉन टी, ये वाला जो था हमारा 1200 माइनस ट्वाइस टी प्लस 1, इसको तो मैं इधर ले आई लेफ्ट में, तो ये माइनस में हो गया, और ये माइनस का 200 उधर जाके किस में हो गया? हमारा प्लस में। इसके बाद हमने एलसीएम लिया टी ट्वाइस टी प्लस 1, तो 600, और ये क्या बच गया हमारा? देखो एलसीएम आपको सबको आई होप लेना आता होगा। टी से टी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया 600 के साथ ट्वाइस टी प्लस 1 माइनस ट्वाइस टी प्लस 1 से ये कट गया, तो 1200 की मल्टीप्लाई टी से 1200 टी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? 200। अब अंदर 600 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो 1200 टी प्लस 600 माइनस 1200 टी अपॉन में टी ट्वाइस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 200 अपॉन में मैंने 1 लगा दिया बच्चों। ये माइनस का 1200, ये प्लस का 1200 टी, दोनों कैंसिल आउट होके हमारा, अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी बच्चों। देखो इसकी मल्टीप्लाई यहां से होगी तो 200 टी ट्वाइस टी प्लस 1, और यहाँ 600 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने ये जो 200 था ना मल्टीप्लाई में, इसको मैं डिवाइड में ले गई बच्चों। तो यहाँ पे बच गया टी ट्वाइस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 600 अपॉन 200, इसको मैंने काट दिया, 0 से 0 कट गया हमारा, ठीक है। और ये 2 3 जा 6 3 आ गया हमारा। इसके बाद हमें इक्वेशन देखो टी से अंदर मल्टीप्लाई ट्वाइस टी
स्क्वायर प्लस टी माइनस 3 इक्वल्स टू 1, 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर की 1 आ जाए तो ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस ट्वाइस टी माइनस 3, इन दोनों में से t कॉमन लिया तो ट्वाइस टी प्लस 3, माइनस का 1 कॉमन लिया ट्वाइस टी प्लस 3, तो ट्वाइस टी प्लस 3 और t माइनस 1 हमारी दो आ गए, ट्वाइस टी प्लस 3 और t माइनस 1। तो एक तो t की वैल्यू इसको 0 रखेंगे तो माइनस का 3/2 आ जाएगी, और एक इसको 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो माइनस का 3/2 तो r हमारा हो नहीं सकता, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1r, यानी कि हमें जो है शेड्यूल्ड ड्यूरेशन हमारी कितनी है बच्चों, 1r। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 रखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, प्रूव दैट if a line is drawn parallel to the one side of a triangle, कि एक लाइन को किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल खींचा जाता है और वो उस ट्राइंगल की बाकी की दो अदर साइड को इंटरसेक्ट करती है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो साइड पर डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि दो साइड जो है सेम रेशियो में डिवाइड होती है। बच्चों ये वाली थ्योरम अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की है तो आपको ध्यान होगा, ये कौन सी थ्योरम है हमारी, बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको, और इसको थेल्स थ्योरम, ये नेम थ्योरम है बच्चों। कई बार तो आता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, या फिर कई बार आता है स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो इन दोनों में इस नाम से भी अगर आ जाती हैं तो ये जो आपको ये ऊपर वाली हमारी स्टेटमेंट है ये खुद लिखनी पड़ेगी, और इसके अंदर आपको स्टेटमेंट लिख के दे दी गई है। तो आपको क्या करना है बच्चों, अब इसको प्रूफ करना है, यानी कि बीपीटी थ्योरम हमें प्रूफ करनी है। और उसके बाद इसी थ्योरम का यूज करके हमें क्या कहा है कि एक लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल एंड द पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है उसके बेस के पैरेलल हमने एक लाइन खींची है, तो वो जो है लाइन जो है ट्रेपेजियम को डिवाइड करती है, इसकी नॉन पैरेलल साइड को, सॉरी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो। इस थ्योरम की हेल्प से हमें फिर बाद में ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने ये बीपीटी या थेल्स थ्योरम जो भी आप बोलेंगे, या फिर ये आपको स्टेटमेंट दे रखे ये प्रूफ करेंगे बच्चों। तो पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं बच्चों। तो गिवन हमें क्या दे रखा है, देखो एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है हमें। अब ये ट्राइंगल एबीसी में हमें दे रखा है जो डीई लाइन है बच्चों, ये पैरेलल है किसके, हमारे बीसी के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये सेम रेशियो यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, ये हमें प्रूफ करना है। हमने इसके अंदर बच्चों कंस्ट्रक्शन की है। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए, कौन से, एक तो डीएन और एक ये ईएम। किसके ऊपर, डीएन परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है एई के ऊपर, और ईएम परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है हमने एडी के ऊपर। तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया बच्चों, यहां पर आ गया। और हमने क्या करा बच्चों, ज्वाइन कर दिया बीई को और डीसी को। ठीक है, यहां तक हमारा कंस्ट्रक्शन आ गई है। अब देखो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे बच्चों। ट्राइंगल का एरिया हम दो साइड से निकालेंगे। देखो सबसे पहले हमारा इस ट्राइंगल का एरिया निकाला एडीई का एरिया, तो इसके अंदर बेस क्या है बच्चों हमारा एडी, इधर की साइड से निकाल रहे हैं, तो बेस क्या है एडी और हाइट क्या है इसकी ईएम। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 एडी इंटू में ईएम हो गया बच्चों। अब हम इसी ट्राइंगल का नीचे वाले का निकालेंगे, ट्राइंगल बीडीई का एरिया। तो बीडीई का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस क्या है बच्चों हमारा बीडी, और हाइट बच्चों ये टेढ़ी वाली नहीं लेंगे, हम कौन सी हाइट लेते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर वाली। तो हाइट क्या आ जाएगी हमारी ईएम, तो ये क्या आ गई 1/2 बीडी इंटू में ईएम। जैसे ये एग्जाम्पल है बच्चों, कोई भी अगर ट्राइंगल इस टाइप से हमारा बना हुआ है तो इसकी जो हाइट है बेटा हमारी हमेशा स्ट्रेट वाली, यानी कि जो 90 डिग्री पे होता है। तो ये 90 डिग्री पर है तो इसकी हाइट कौन सी लेंगे बेटा, ईएम। ठीक है, तो 1/2 बीडी इंटू में ईएम, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दी बच्चों मैंने। इसी तरीके से फिर दोबारा निकालेंगे ट्राइंगल एडीई का एरिया। इसके बाद हम बेस लेंगे एई और हाइट कौन सी लेंगे बच्चों, डीएन। ठीक है, तो बेस, और देखो दोबारा ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहे आप इधर से निकालो, चाहे आप इधर वाले बेस से निकालो, चाहे आप हाइट ये वाली लो, इस वाली साइड के लिए ये वाली लो, तो एरिया तो इक्वली निकलने वाला है। तो यहां से मैंने ये वाला बेस लिया है बच्चों ट्राइंगल एडीई का एरिया निकालने के लिए, एई बेस, और हाइट क्या हो गई मेरी डीएन। तो ये लिख दिया मैंने 1/2 एई इंटू में डीएन।
उसके बाद मैंने देखो इसका डीईसी का एरिया निकाला है। डीईसी का एरिया निकालने के लिए ये तो बेस हो गया हमारा ईसी, और फिर जैसे अभी मैंने पहले बताया था हाइट क्या हो जाएगी मेरी डीएन, तो 1/2 इंटू ईसी इंटू में डीएन, ये हमारी हाइट हो गई। अब हमने डिवाइड करा बच्चों, क्या डिवाइड करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में फर्स्ट को 2 से और थर्ड को 4 से, तो फर्स्ट को डिवाइड किया 2 से और 3 को 4 से, तो एरिया ऑफ एडीई अपॉन में एरिया ऑफ बीडीई, ये क्या आ गया 1/2 इंटू बीडी एडीईएम और बीडी इंटू ईएम, तो ईएम से ईएम कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, 1/2 से 1/2 हो जाएगा, क्या बच गया हमारा एडी अपॉन में बीडी बच गया। फिर हमने 3 को 4 से किया बच्चों, एडीई अपॉन में डीईसी, तो 1/2 इंटू एई इंटू डीएन, 1/2 ईसी इंटू डीएन, 1/2 से 1/2 कट गया, डीएन से डीएन, तो क्या आ गया मेरा एई अपॉन में ईसी। तो देखो बच्चों एक थ्योरम हमने जो है 9th क्लास में सीखी थी बेटा, उसका हम यूज करेंगे। क्या सीखी थी हमने कि अगर हमारे पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे करके दो ट्राइंगल बने होते हैं, देखो ये पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है और इनके बीच में एक तो ट्राइंगल ए बी सी बना हुआ है और एक ट्राइंगल बना है ए डी बी। तो अगर किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल बने होते हैं जिनका बेस सेम है, देखो ए बी बेस है, ए बी सी का भी ए बी बेस और ए डी बी का भी ए बी बेस, और ये दोनों लाइनें पैरेलल, तो इनका एरिया क्या हो जाता है इक्वल, तो यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए डी बी, ए डी बी आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये यूज हम यहाँ पे करेंगे बच्चों, ये दोनों लाइन जो है हमारी पैरेलल है, ये हमारा बेस समझो, तो इस बेस से एक तो ट्राइंगल हो गया बीडीई और एक ट्राइंगल हो गया डीईसी, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो डीईबी का एरिया इज इक्वल टू डीईसी के एरिया क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका यूज बच्चों हम यहाँ पे करेंगे। देखो ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, देखो इसका यूज मैं करूंगी आपका यहाँ पर, तो ये देखो ऊपर वाला तो दोनों सेम है, एडीई एडीई, ठीक है, इनका तो सेम हो गया। अब मैंने आपको बताया बीडीई का एरिया जो है डीईसी के इक्वल होगा, क्यों होगा, बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीईसी बच्चों, ठीक है, एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीईसी बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। अगर हो जाएंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास थ्योरम थी, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इसके अंदर डीईसी की जगह हम बीडीई लिख दो, चाहे बीडीई की जगह हम डीईसी लिख दो, तो दोनों सेम हो जाएंगे बेटा, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब एडी अपॉन बीडी किसके इक्वल आ जाएगी, एई अपॉन एसी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, एडीई तो है इक्वल दोनों में, बीडीई किसके इक्वल आ गई, एरिया ऑफ बीडीई डीईसी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है हमारा बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल, तो एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी हमारा कंप्लीट होता है। अब हमें नेक्स्ट क्या था बेटा कि इसी का यूज करके हमें क्या बताना है बेटा कि एक एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है और एक लाइन जो है पैरेलल खींची गई है इसके बेस के, ठीक है, पैरेलल खींची गई है और हमें क्या करना है, नॉन पैरेलल साइड जो है सेम रेशियो यानी कि ए एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू बीई अपॉन में ईसी, ये हमें प्रूफ करना है। तो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एसी और बीडी क्या है, इसके डायगोनल्स हैं जो आपस में ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, और ईएफ जो है हमारी पैरेलल है सीडी के, यहाँ पे सीडी लिख लेना, ईएफ पैरेलल है किसके, सीडी के। आप ये भी कह सकते हो एबी पैरेलल है किसके, डीसी के। तो एक लाइन अगर हमारी बेस के पैरेलल खींची गई है यानी कि जो एफ ई है हमारी अगर डीसी के पैरेलल है तो ऑब्वियस है वो किसके पैरेलल भी है, एबी के पैरेलल भी है, ये अंडरस्टूड हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या लिया बच्चों, ट्राइंगल बीसीडी लिया बच्चों, ट्राइंगल बीसीडी लिया हमने, तो इसके अंदर क्या है हमारी, देखो ये पैरेलल लाइन है बीसीडी, ध्यान से देखो बच्चों, तो ओई जो है किसके पैरेलल है, हमारी सीडी के पैरेलल है। अगर सीडी के पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम हमारी क्या कहती है फिर, बीओ अपॉन में डीओ इज इक्वल टू बीई अपॉन में ईसी, यानी कि अभी हमने जो थ्योरम ऊपर प्रूफ किया कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन जो है बाकी की दो लाइन के, बाकी की एक लाइन जो एक ट्राइंगल में एक लाइन इसके बेस के पैरेलल होती है तो बाकी की जो दो लाइंस है वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है, यानी बीओ अपॉन डीओ इज इक्वल टू बीई अपॉन में ईसी। तो यहाँ पर हमने बीपीटी यूज करी, ये वाली बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ये कर लिया। अब देखो ध्यान से ट्राइंगल एबीडी पे आ जाओ,
ए बी डी में ये वाली जो लाइन है एफ ओ, ये ए बी के भी पैरेलल होगी। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो ये एफ ओ किसके पैरेलल हो गई बच्चों, ए बी के पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर फिर हमने इसका यूज किया, तो ए एफ अपॉन में एफ डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने फिर से, ए एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला था बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो बाय 1 एंड 2 से देखो बीओ अपॉन डीओ, यहाँ पर भी बीओ अपॉन डीओ, तो क्या आ जाएगा बीई अपॉन ईसी किसके इक्वल आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 से। अगर ये दोनों, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ डी। तो बीई अपॉन में ईसी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ डी, जो हमें प्रूफ करना था। यानी कि अगर किसी ट्रेपेजियम में एक लाइन को इसके बेस के पैरेलल खींचा जाता है तो इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है वो भी क्या आ गई, सेम रेशियो में। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसका यूज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। Anupama made the following cumulative frequency table on the score of the class 10 of her student in the recent semester exam for graphing their scores। ठीक है, एक लड़की है अनुपमा, उसने क्या लिया है बेटा, CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप क्या बोलते हो इसको, CF बोलते हैं। ठीक है, तो CF इसने दिया है बच्चों का, देखो कैसे दिया है, अब ध्यान से देखेंगे कैसे दिया है। देखो इसने दिया है कि मार्क्स अगर 0 या उससे ऊपर आते हैं तो CF, ये क्या है बच्चों आपका, ये CF है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, F नहीं दे रखा है, ये आपको CF दे रखा है, लिखा है बकायदा ने। तो 0 एंड अबव के लिए 80, 10 एंड अबव के लिए 77, इसी तरीके से 20 से एंड अबव के लिए 72, ऐसी सारे हमें कहां तक दे दिए बच्चों, इन्हें 100 एंड अबव के लिए ये 0 दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिंपल सा बनाएंगे। देखो क्लास इंटरवल बनाएंगे हमारी इसकी, तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए देखो 0 एंड अबव है ना, तो 0 एंड अबव यानी 0 से 10, 10 एंड अबव यानी 10 से 20। ठीक है, फिर 20 एंड अबव क्या आ जाएगा हमारा, 20 से 30, फिर 30 एंड अबव 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, और 100 एंड अबव का क्या आ जाएगा, 100 to 110। यहां तक आ गया बच्चों। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हमें क्या दे रखा है बेटा, CF, ये हमारा मोर देन वाला CF है, तो इसको हमें F में कन्वर्ट करने के लिए को ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले 80 में से 77 माइनस करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3। फिर 77 में से 72 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 5। 72 में से 65 माइनस करेंगे, देखो कितना आ जाएगा हमारा 77 में से 72 करा, हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब हमारा 77 में से इसको माइनस करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा, देखो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे बच्चे 6, 7 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने माइनस किया 65 में से माइनस करेंगे हम 55, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा बच्चों। फिर 55 में से 43 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। फिर 43 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 15 आ जाएगा हमारा। फिर आप 43 में से 28 हो गया, 28 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 में से 6 गया 2, और यहाँ बच गए 12 में से 2 में से 1 गया 1, अब 12 आ जाएगा। अब 16 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। 8 में से 8 0 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इन सबको सम करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये वाली इक्वेशन हमारी निकल के आ गई, ये आ गई हमारी FI। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया दोबारा से, 3, 5, 7, 10, 12, 5, 12, ये सारी जितनी भी थी ये मैंने यहाँ पे दोबारा से टेबल में ध्यान से दोबारा लिख लिया। अब हम इसका CF लिखेंगे। CF कैसे लिखते हैं बच्चों, ये 3, ये तो बेटा अबव वाला था, ये हम दोबारा निकाल रहे हैं अब हमारा CF। ठीक है, तो 3, ये 3 + 5 आपको आता होगा, ये तो 3 ऐसे आ दिया, 3 + 5 8, फिर 7 + 8 15, 10 + 15 25, 12 + 25 कितना हो जाएगा हमारा 37, 15 + 37 52,
12 प्लस 52 कितना आ जाएगा 64, फिर आ जाएगा 6 प्लस 64 70, 70 प्लस 2 72, 8 प्लस 72 80, 80 प्लस 0 80। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, CF आ गया। अब हम कैसे निकालते हैं बच्चों, n कितना है हमारा 80, तो n/2 निकाला हमने, n/2 क्या आ जाएगा 80/2 यानी कि 40 आ जाएगा। तो 40 आ जाएगा, 40 किस किस के बीच में हमारा 37 और 52 के बीच में। देखो 40 किस किस के बीच में आ रहा है हमारा 37 और 52 के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 37 को ले लिया मैंने CF, जो कम वाला होता है उसको CF ले लिया, उससे जस्ट नीचे वाला ये क्या होता है हमारा F होता है बच्चों, F के सीधा सामने वाला ये क्या होता है हमारा L, यानी ये लोअर वाला ये L हो गया हमारा। अब हमें मीडियन की फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, तो मीडियन क्या आ जाएगा हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। L क्या है हमारा, L क्या है हमारा 50, n/2 कितना है मेरा 40, माइनस में CF कितना है मेरा 37 अपॉन में 15 इंटू में 10। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, देखो ये तो मैंने ऐसे लिख लिया 50 प्लस 40 माइनस 37 3/15 इंटू में 10, ठीक है। अब मैंने इसको 5 से काटा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 आना था बेटा, 5 मैंने इसको ऐसे ऐसे काटा, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 हो गया। 50 प्लस 2 कितना आंसर आ गया हमारा 52। तो इसका यानी कि हमारा जो इसने कहा था ना हमारा निकालने के लिए, तो हमारा इसका मीडियन क्या आ गया बच्चों, हमारा आ गया हमारा 52 आ गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ cylindrical surmounted by a hemispherical dome. The base diameter of the dome is equal to the 2/3 of the total height. ये लिखा है एक बिल्डिंग है जिसमें जो सिलेंडर जो है, सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडर सरमाउंटेड यानी सर के ऊपर क्या रखा हुआ है, उसके एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर डोम। जो बेस डायमीटर है डोम का वो क्या है, उसकी टोटल हाइट का 2/3 है। डायमीटर ये ध्यान रखना बच्चों, डायमीटर उसकी टोटल हाइट का 2/3 है। तो हमें हाइट निकालनी है बिल्डिंग की, इफ इट कंटेन्स 67 होल 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है बच्चों, वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, देखो 67 होल 1/21 मीटर क्यूब, यानी कि मैंने इसकी 67 की 21 से मल्टीप्लाई करी, 1407 प्लस 1 1408/21। ये मैंने इसकी फिगर बनाई है। देखो ये सिलेंडर है, ये इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल डोम रखा हुआ है, ठीक है, और जो इसकी रेडियस मैंने R मान ली। देखो इसकी रेडियस R है हमारी, टोटल हाइट क्या मानी मैंने डोम की, ये पूरे इसकी ये जो बना बिल्डिंग है H, कैपिटल H, और स्मॉल हाइट यानी कि सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या मानी है मैंने, H मानी है, ठीक है। तो बेस डायमीटर हमें क्या दे रखा है, टोटल हाइट कितनी है बच्चों हमारी, कैपिटल H है, इसका 2/3 है बेस डायमीटर, टोटल हाइट का 2/3। तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों इसके अंदर, इसका हाफ कर दो, 2/3 का हाफ करेंगे तो 1/3 आ गई, ये हमारी हाइट आ गई, सॉरी रेडियस आ गई हमारी। अब वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या करेंगे बेटा इसका, हमारा टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम की जगह हमने ये दे रखा है हमें 1408/21 रखा। सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है πr² होता है, और हेमिस्फीयर का 2/3 πr³ होता है। इन दोनों में से मैंने πr² कॉमन ले लिया बच्चों, क्या आ गया H प्लस 2/3R। अब देखो हमारा ध्यान से, जो स्मॉल h है बेटा, स्मॉल h हमारा क्या है, कैपिटल H में से अगर मैं ये R माइनस कर दूं, ये रेडियस है ना, तो कैपिटल H में से अगर मैं स्मॉल r माइनस कर दूं तो ये मेरी क्या निकल जाएगी, स्मॉल h। कैपिटल H में से यानी टोटल हाइट में से अगर मैंने ये रेडियस माइनस कर दी तो क्या निकल गई मेरी, h निकल गई। तो यहाँ पे ये किया, स्मॉल h क्या है, कैपिटल H में से रेडियस स्मॉल r माइनस कर दी, और जो रेडियस है मुझे क्या निकाली हुई है मैंने ऊपर 1/3h, यानी हाइट की 1/3, तो h माइनस 1/3h कर दिया r की जगह।
तो हमारा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3h, यानी कि जो स्मॉल h है वो मेरी कैपिटल हाइट की 2/3 आ गई। सबकी वैल्यू यहां रखेंगे ध्यान से। अब 1408 अपॉन में 21, पाई की जगह 22/7, रेडियस हमारी क्या है, हमारी 1/3h। रेडियस क्या है हमारी 1/3h, अभी मैंने ऊपर रखी है ये 1/3h। तो रेडियस की जगह हमने 1/3h, स्मॉल h की जगह हमने ये निकाला है 2/3h प्लस 2/3 और r की जगह 1/3h। ठीक है, तो ये 1408 अपॉन में 21, 22/7, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये r का स्क्वायर है तो 1/9h स्क्वायर, यहाँ पे 2/3h और ये 2/9, तो 9 एलसीएम ले लिया, 3 जा 3 2 जा 6h प्लस 2h। तो ये कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, देखो यहाँ पे आएगा हमारा 1408 22/7 इंटू 1/9h स्क्वायर इंटू 6 प्लस 2 8h अपॉन में 9 आ जाएगा। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1408, ये जो डिवाइड में ना h क्यूब हो गया, देखो h स्क्वायर ये है और एक h ये है, तो ये h क्यूब हो गया, तो 1408 और ये 799 ये तो मल्टीप्लाई में चले गए, और h क्यूब के जो मल्टीप्लाई में यानी 22 इंटू 8 ये हमारे कहाँ आ गए, डिवाइड में आ गए, और ये 21 ऑलरेडी है यहाँ पर। इज इक्वल टू में क्या रह गया, मेरा h का क्यूब रह गया। बच्चों मैंने कैसे काटा, ध्यान से देखें, देखो सबसे पहले 7 से काटा, 7 3 जा 21 काट दिया, फिर इस 3 से ये वाला 3 काटा, 3 3 जा 9 काट दिया। अब 22 से मैंने डायरेक्ट इसको काटा है 1408 को, ये कितनी बार जाएगा 64 बार। फिर मैंने 8 से इसको काटा, 8 8 जा 64। आप कैसे भी काट सकते हैं, क्योंकि आप कैसे भी काटेंगे हमारा आंसर सेम ही आएगा बच्चों, अपने हिसाब से कैसे भी काट लेना, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने काटा है। ये तो मैंने मेरे तरीके से काटा है तो मैंने उससे समझा दिया, आप आपके तरीके से काट सकते हैं, और आंसर हमारा यही आएगा 616। जब हम 8 3 और 9 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 616। और ये किसका क्यूब होता है बच्चों, 6 का क्यूब, तो यानी 6 का क्यूब इज इक्वल टू h का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर। हमसे यही पूछा था, तो हमसे पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि हमारी कैपिटल H पूछी थी, तो कैपिटल H हमारी कितनी आ गई बच्चों 6 मीटर। अगर आपसे ये स्मॉल h पूछ लेता है, बाई चांस स्मॉल h पूछ लेता है, तो हमारी स्मॉल h बच्चों कितनी निकली है 2/3h है ना, ये है, तो हमारी कैपिटल H कितनी निकली हुई है, हमारी 6 निकली हुई है। तो यहां से निकालो 3 2 जा 6, यानी कि 2 2 जा कितनी आ गई 4। तो अगर हमसे स्मॉल h पूछे यानी कि सिलेंडर की हाइट बताओ, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी हमारी, आ जाएगी 4। और अगर हमसे ये रेडियस पूछ ले तो रेडियस कितनी हमारी हाइट की 1/3 इंटू h, ये हमारी रेडियस है, तो 1/3 इंटू में h कितनी हमारी 6, 3 2 जा 6, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी 2। तो जरूरी नहीं है कि ये पूरी हाइट ही पूछे, हो सकता है आपसे सिलेंडर की हाइट पूछ ले, हो सकता है ये आपसे रेडियस पूछ ले। तो हमने अगर कैपिटल H 6 निकाले तो उसकी हेल्प से हम सिलेंडर की हाइट भी निकाल सकते हैं और डोम की रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो बेटा मैंने बहुत अच्छे सिलेक्ट करके क्वेश्चंस आपके लिए डाले हैं इसमें, तो बहुत ध्यान से देखिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, समझने में आती है, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे। और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके गाइज।